हर सुबह हम आंखें खोलते हैं, लेकिन असली जागना तो भूल चुके हैं। हम उठते हैं मगर अपने फोन के नोटिफिकेशन से, चलते हैं मगर डोपामीन की लत के सहारे, सोचते हैं मगर सिर्फ वही जो स्क्रीन हमें सोचने देती है। आज हम वो नहीं है जो हम थे। हमने अपने ध्यान को, अपनी इच्छा शक्ति को और सबसे ज्यादा अपने सपनों को स्क्रॉल करते करते कहीं खो दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस असली मैं को वापस लाने का। वो मैं जो गहराई से सोचता था, जो घंटों बैठकर बिना रुके कुछ सीख सकता था, जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं अपने पर्पस से चलता था। और इसी वापसी की शुरुआत होती है इस एक किताब से। डोपामिन डिटॉक्स लेखक थिबो म्योरिस, एक ऐसा लेखक जिसने मॉडर्न दुनिया की सबसे छुपी हुई बीमारी पर उंगली रखी है, डोपामिन ओवरलोड। यह किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक मेंटल रीसेट बटन है। यह किताब आपको हिम्मत देती है जो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज को करने के लिए चाहिए होती है, अपने दिमाग को नियंत्रण में लेना। और इस जरूरी यात्रा में जहां आप सीखेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हराना है, कैसे असली ध्यान वापस लाना है और कैसे फिर से अपने लक्ष्य के साथ जुड़ना है, आपका साथ देगा स्किल फैल्कन, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो अब वो वक्त आ गया है जब आप अपने दिमाग को रिवायर करेंगे, फिर से गहराई में काम करना सीखेंगे और उस वर्जन की ओर बढ़ेंगे जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। लेट्स बिगिन इस बदलाव की उड़ान स्किल फैल्कन के साथ। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, समस्या को समझना। चैप्टर 1, व्हाई यू कैन फोकस एनीमोर, अब ध्यान क्यों नहीं टिकता। कभी आपने गौर किया है कि आप किसी काम को करने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका मन भटकने लगता है। आपने पढ़ाई शुरू की, लेकिन 5 मिनट में ही फोन उठा लिया। आपने सोचा आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन दोपहर होते होते इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर समय बर्बाद हो गया। आप खुद से नाराज होते हैं, खुद को दोषी मानते हैं कि शायद आप में ही कमी है। लेकिन इस अध्याय में लेखक थिबो म्योरिस हमें एक नई सच्चाई से परिचित कराते हैं। सच्चाई ये है कि दोष हमारे अंदर नहीं है, बल्कि उस सिस्टम में है जिसने हमारे दिमाग को लगातार डोपामीन के जहर का आदी बना दिया है। हर बार जब आप कोई रील देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये खुशी देने वाला केमिकल है, लेकिन जब ये बार बार और अनियंत्रित रूप से रिलीज होता है, तो दिमाग सिर्फ उन्हीं कामों की तरफ आकर्षित होने लगता है जो जल्दी आनंद देते हैं। धीरे धीरे गहराई से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। कठिन काम जैसे पढ़ाई करना, लिखना, कोई हुनर सीखना, सब बोझ लगने लगता है, क्योंकि इनसे मिलने वाला रिवॉर्ड धीरे मिलता है। इसका एक सच्चा उदाहरण है आयुष, जो एक बार क्लास में टॉप करता था। हर शिक्षक उसकी तारीफ करता था, लेकिन अब वो दिन भर मोबाइल में उलझा रहता है। उसका मन अब किताबें खोलते ही बेचैन हो जाता है। उसे लगता है शायद अब वो उतना तेज नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका दिमाग डोपामीन के ओवरलोड में इतना उलझ चुका है कि अब वो गहराई में उतर ही नहीं पाता। लेखक हमें बताते हैं कि ध्यान की कमी कोई स्थायी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उस दुनिया का नतीजा है जहां हर सेकंड कोई न कोई हमारी फोकस चुराने की कोशिश कर रहा है। एप्स, विज्ञापन, प्लेटफॉर्म्स, सबका एक ही मकसद है, आपके ध्यान को खींचना और आपको डोपामीन का आदी बना देना। लेकिन ये जानना ही इस लड़ाई की शुरुआत है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका ध्यान छिना जा रहा है, तो आप उसे वापस लाने की ताकत जुटा सकते हैं। आप खुद को दोष देना बंद करते हैं और सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ध्यान की कमी हमारे अंदर की कमजोरी नहीं, बल्कि बाहर की चालाकी है। हमने समझा कि डोपामीन कैसे हमारे दिमाग की वायरिंग बदल देता है, और हमने जाना कि अपने फोकस को वापस पाना असंभव नहीं है। जरूरत है एक शुरुआत की, एक ऐसे रास्ते की जहां हम फिर से गहराई में जीना सीख सके, जहां हम फिर से वो इंसान बन सकें जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, बल्कि अपने ड्रीम से ड्रिवन हो। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप फिर से गहराई से जीना चाहते हैं, तो यही वक्त है उठ खड़े होने का, अपना ध्यान वापस पाने का और एक नई शुरुआत करने का। चैप्टर 2, द पावर ऑफ डोपामीन, डोपामीन की शक्ति। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग में तब निकलता है जब हमें किसी चीज से खुशी, उत्साह या इनाम का अनुभव होता है। ये वही शक्ति है जो हमें कुछ नया सीखने, किसी लक्ष्य को पाने या जीत की भावना से प्रेरित करती है। लेकिन जब यही डोपामिन हमारे जीवन में जरूरत से ज्यादा और गलत जगहों से मिलने लगे, तब ये हमारे ध्यान, इच्छा शक्ति और जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर देता है। सोचिए, एक बच्चा जो पहले खेल कूद और किताबों में खुशी ढूंढता था, अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर उंगली घुमाकर डोपामिन की खुराक ले रहा है। वो हर कुछ सेकंड में डोपामिन चाहता है, एक रील, एक लाइक, एक मीम, एक मैसेज। धीरे धीरे उसका दिमाग गहराई से काम करने की क्षमता खोने लगता है, क्योंकि उन चीजों में डोपामिन देर से आता है
लेकिन सोशल मीडिया उसे सेकंडों में देता है। लेखक थिबो नॉरिस हमें बताते हैं कि डोपामिन गलत नहीं है। असल में यही हमें आगे बढ़ाता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और बड़ी जीतों की ओर खींचता है। लेकिन जब हम इसे सस्ती और झूठी चीजों से हासिल करने लगते हैं, तब हम अपने ही दिमाग के खिलाफ काम करने लगते हैं। तब हम कंफर्ट जोन के कैदी बन जाते हैं। तब असली मेहनत हमें टॉर्चर लगती है और फेक अचीवमेंट खुशी जैसी लगती है। इसका एक उदाहरण है अनन्या, जो पहले हर साल अपने डांस में अवार्ड जीतती थी, लेकिन जब से उसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम की लत लगी, वो हर दिन घंटों स्क्रोलिंग में बिताने लगी। वो अब रियाज नहीं कर पाती क्योंकि उसका दिमाग हर 2 मिनट में कुछ नया, चमकदार और एक्साइटिंग चाहता है। धीरे धीरे वो मंच से दूर हो गई, अवार्ड्स बंद हो गए और अब उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। लेखक बताते हैं कि अगर आप सच में डोपामिन की शक्ति को समझ लें और उसे सही दिशा में लगाना सीख लें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब डोपामिन को गहराई वाले काम से जोड़ दिया जाता है, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई बिजनेस बनाना, कोई कला सीखना, तब ये आपको थकाता नहीं बल्कि उड़ान देता है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डोपामिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर हम उसे सही जगह से हासिल करना सीख लें। हमने जाना कि तेज डोपामिन से मिलने वाला आनंद क्षणिक होता है, लेकिन गहराई से मिलने वाला डोपामिन आपको जिंदगी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, हमने जाना कि अगर हम अपने डोपामिन के स्रोत बदल दें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि डोपामिन अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि आप इसे कहां से ले रहे हैं, मोबाइल से या मेहनत से, शॉर्टकट से या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन से। अगर जवाब सही मिला, तो आपकी जिंदगी भी सही दिशा में जाने लगेगी। अब वक्त है उस ऊर्जा को वापस अपने कंट्रोल में लेने का, क्योंकि डोपामिन अब आपको नहीं चलाएगा, आप डोपामिन को चलाएंगे। चैप्टर 3, द डोपामिन ड्रिवन सोसाइटी, डोपामिन प्रेरित समाज। हम उस समाज में जी रहे हैं जहां हर तरफ तेजी है, हर चीज अब तुरंत, फटाफट चाहिए। हमारी दुनिया अब धैर्य की नहीं रही। यह समाज अब डोपामिन पर चलने वाली मशीन बन चुका है। तेज ग्रेटिफिकेशन, तेज रिएक्शन और बहुत तेज बर्नआउट। हर चीज एक नोटिफिकेशन बन चुकी है। खुशियां अब एक लाइक में सिमट गई हैं। अपना मूल्य अब फॉलोअर्स से आंका जाता है और हमारी वर्थ अब इस पर टिकी है कि हमें कितनी बार देखा गया और कितना जल्दी भुला दिया गया। लेखक बताते हैं कि ये समाज हमें धीमे मरने की ट्रेनिंग दे रहा है। धीरे धीरे हम उस ध्यान को खो रहे हैं जो हमारे सपनों की नींव था। हम उस शांति को खो रहे हैं जो कभी हमारे भीतर की आवाज हुआ करती थी। अब सब कुछ इतना तेज हो गया है कि हम खुद को सुन ही नहीं पा रहे। एक समय था जब लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, भावनाओं को समय देकर, सोचकर, शब्दों में उतारते थे। आज हम टाइपिंग करते हैं, सेंड करते हैं और तुरंत अगली चीज पर चल देते हैं। रिश्ते सतही हो गए हैं, काम सुपरफिशियल हो गया है और जीवन भागते हुए भी खाली हो गया है। एक उदाहरण है विक्रम का, जो पहले किताबों में खो जाता था, कभी कविताएं लिखता था, देर रात तक सोचता रहता था, लेकिन अब वो भी हर सुबह फोन के साथ उठता है, रील्स पर हंसता है, स्क्रॉल करता है और दिन खत्म होते होते अंदर से थक जाता है, बिना कुछ गहराई से किए हुए। लेखक इस अध्याय में हमें झकझोरते हैं। वो कहते हैं कि ये समाज हमें तेज डोपामिन देकर शांत बना रहा है, हमें एडिक्टेड बना रहा है, कंफर्ट के, स्पीड के, सरफेस लेवल खुशी के। और जब आप पूरे समाज में यही पैटर्न देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असली रिबेलियन क्या है। असली रिबेलियन है धीमा चलना, असली बगावत है गहराई में उतरना, असली शक्ति है सोचना, रुकना और फिर से जागना। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने जाना कि ये समाज हमारे डोपामिन को एक्सप्लॉइट करता है, हमें लगातार थकाकर शैलो जीवन जीने को मजबूर करता है। हमने सीखा कि अगर हमें असली आजादी चाहिए, तो हमें सोसाइटी के फ्लो से उल्टा चलना होगा। हमें अपनी ध्यान शक्ति को रिक्लेम करना होगा। हमें डोपामिन की सस्ती खुराक को ठुकराकर गहरी शांति और असली संतुष्टि की ओर लौटना होगा। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप अगर इस भीड़ से अलग सोचने लगे, तो आप वो पहले व्यक्ति बन सकते हैं जिसने अपनी जिंदगी को समाज के दबाव से ऊपर उठाया। यही शुरुआत है उस जागरण की, जहां आप डोपामिन ड्रिवन सोसाइटी को नहीं, बल्कि अपने पर्पस को फॉलो करेंगे। पार्ट 2, द डिटॉक्स, चैप्टर 4, व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? डोपामिन डिटॉक्स क्या है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों हम वो नहीं कर पाते जो सच में करना चाहते हैं? क्यों हर बार हम डिस्ट्रैक्शंस के आगे हार जाते हैं? क्यों हमारी जिंदगी सिर्फ स्क्रॉल, लाइक और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ फेक हैप्पीनेस में सिमट गई है? इस अध्याय में लेखक हमें एक अनमोल उपाय से मिलवाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स यह कोई ट्रेंड नहीं है, यह कोई टेम्पररी चैलेंज नहीं है, यह एक क्रांति है, एक आत्मिक क्रांति जो हमें वापस हमारी असली शक्ति से जोड़ती है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए
उन सभी चीजों से दूर हो जाना जो हमारे दिमाग को तेज और झूठा डोपामिन देती है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, जंक फूड, वीडियो गेम्स, पोर्न और यहाँ तक कि अनावश्यक बातचीत। इस प्रक्रिया में हम अपने दिमाग को रीसेट करते हैं। हम डोपामिन की तेज लत से बाहर निकलते हैं और उसे धीरे धीरे फिर से ट्रेन करते हैं ताकि वो गहरी चीजों में खुशी ढूंढ सके। ये आसान नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग हर 2 मिनट में डोपामिन मांगता है। जैसे ही बोर्डम आता है, हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यही वो पल है जहां डोपामिन डिटॉक्स का असली युद्ध शुरू होता है और यही वो पल है जहां जीतने पर हमारी जिंदगी बदल जाती है। एक सच्ची कहानी है श्रेया की। वो हर रोज सोती थी ये सोचकर कि कल से बदलाव लाऊंगी, लेकिन हर सुबह फिर वही साइकिल, फोन, रील्स, व्हाट्सएप, फिर गिल्ट, फिर देर रात तक जागना। एक दिन उसने खुद को फोन से दूर रखा, सिर्फ एक दिन। शुरुआत में बेचैनी हुई, फिर खामोशी, फिर धीरे धीरे शांति। और उस दिन उसने पहली बार अपने विचारों की आवाज सुनी, वो आवाज जो सालों से डोपामिन के शोर में दब गई थी। लेखक कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर होना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है अपने आप से वापस जुड़ना, अपने लक्ष्यों से, अपनी आत्मा से, अपने असली पर्पस से। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डोपामिन डिटॉक्स एक सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया है। ये हमें हमारे ही अंदर की क्लैरिटी, फोकस और डिसिप्लिन तक पहुंचाता है। हमने समझा कि जब हम डोपामिन की सस्ती लत से खुद को अलग करते हैं, तभी हम जिंदगी की असली ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। ये डिटॉक्स कोई एस्केप नहीं है, ये एक वापसी है। वापसी उस इंसान की जो आप सच में है, क्योंकि जब आप डोपामिन के दास बनना छोड़ देते हैं, तब आप अपने जीवन के राजा बन जाते हैं। चैप्टर 5, द बेनिफिट्स ऑफ अ डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स के लाभ। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन नहीं उठाएं तो क्या होगा? अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने दिन की शुरुआत खुद से करें, अपनी सोच से, अपने लक्ष्य से। यही होता है डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा जादू। यह नशा छुड़ाता है बाहरी शोर का, नकली सुख का और सबसे बढ़कर खुद को खो देने का। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक यात्रा है अंदर की ओर। जब आप डोपामिन के तेज और झूठे सोर्सेज से खुद को अलग करते हैं, तो आप धीरे धीरे उन चीजों में रुचि लेने लगते हैं जो असली है, जैसे गहराई से किताब पढ़ना, मन लगाकर काम करना, बिना बेचैनी के शांत बैठना, लोगों से ध्यानपूर्वक बातचीत करना और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ना। लेखक बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स के 3 सबसे बड़े लाभ हैं। पहला, गहरा ध्यान लौट आता है। अब आप फिर से 30 मिनट एक ही काम में डूब सकते हैं बिना बार बार भटकने के। आपका दिमाग तेजी से नहीं, गहराई से काम करने लगता है और वहीं से आता है प्रोडक्टिविटी का असली कमाल। दूसरा, सच्ची खुशी महसूस होने लगती है। अब आप एक कप चाय में भी सुकून महसूस करते हैं। अब सुबह की हवा में भी ताजगी मिलती है, क्योंकि आपका दिमाग अब तेज डोपामिन का गुलाम नहीं रहा। अब वो धीमे रिवॉर्ड को अप्रिशिएट करना सीख चुका है। तीसरा, आत्मविश्वास का पुनर्जन्म होता है। जब आप खुद पर नियंत्रण कर पाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। अब आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने खुद के ऊपर जीत पा ली है। एक उदाहरण लो यश का, जो दिन भर गेमिंग में डूबा रहता था। हर दिन गिल्ट, हर रात शेम और हर सुबह वही साइकिल। लेकिन जब उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया, पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, फिर धीरे धीरे उसका ध्यान लौटने लगा। उसने लिखना शुरू किया, किताबें पढ़ी और कुछ ही महीनों में वो वही इंसान बन गया जिसे उसने खो दिया था। वो यश जो सपने देखता था, मेहनत करता था और हर रोज खुद को बेहतर बनाना चाहता था। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने जाना कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये एक क्रांति है। ये आपको सुपरफिशियल लाइफ से निकालकर एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाता है। यह आपको आपके सबसे सच्चे वर्जन से मिलवाता है, और जब आप एक बार उससे मिल जाते हैं, तो फिर आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, वो दुनिया में सब कुछ पा सकता है। चैप्टर 6, द प्रॉब्लम विथ टू मच स्टिमुलेशन। ज्यादा उत्तेजना का समस्या। आजकल हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो दुनिया उत्तेजना से भरी हुई है। हमारे आसपास हर वक्त कुछ न कुछ तेज और आकर्षक हो रहा है। जैसे ही हमारा मन थोड़ी देर के लिए खाली होता है, तुरंत हमारा हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता है। हमारे दिमाग को हर सेकंड कुछ नया चाहिए, एक नई तस्वीर, एक नई नोटिफिकेशन, एक नई फीलिंग। और यही है असली समस्या, हमारी दिमाग की उत्तेजना की लत। जब हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना से भरा रहता है, तो हम सच्ची शांति और संतुलन खोने लगते हैं। हमेशा कुछ न कुछ तलाशते रहना, हर घड़ी में कुछ नया, यही उत्तेजना का जाल है। जब हम इस जाल में फंसते हैं, तब हम खुद को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्यों को खो देते हैं और सबसे बुरी बात, हम खुद से दूर हो जाते हैं।
लेखक बताते हैं कि ज्यादा उत्तेजना की आदत हमें शांति से दूर ले जाती है। हमारे दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ जाती है और फिर कठिन दीर्घकालिक काम हमारे लिए कठिन और थका देने वाले लगने लगते हैं। हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और हम वही पुरानी आदतों में वापस लौटने लगते हैं। एक उदाहरण है शारदा का। वह हमेशा सोती थी, ये सोचकर कि आज से सही काम करूंगी, लेकिन जैसे ही उसका मन थोड़ा सा भी बोर होने लगता, वो फोन उठा लेती। उसे लगता बस एक और वीडियो देख लूंगी, फिर काम शुरू करूंगी। लेकिन ये एक बार का वीडियो कब खत्म होता, ये एक बार का नोटिफिकेशन कब रुकता। शारदा के साथ भी यही हुआ। उसका ध्यान हर दिन और कम होता चला गया। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ज्यादा उत्तेजना हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी आत्म संयम को कमजोर कर देती है। हमने ये समझा कि जब हम शांत रहने की आदत डालते हैं तो हमारी अंदर की ताकत फिर से जाग उठती है। हमने जाना कि वास्तविक सफलता उतनी ही है जितनी गहरी मेहनत में है, उतनी ही शांति में है जितना हम उस उत्तेजना से बाहर निकलकर कुछ कठिन कार्यों में खुद को पूरी तरह से लगा देते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सही दिशा चाहिए तो हमें उस उत्तेजना को छोड़ने की जरूरत है जो हमें थोड़ी देर के लिए आनंद देती है लेकिन अंत में हमें खाली छोड़ देती है। अगर हम ये आदतें बदल सकते हैं तो हम वो जीवन पा सकते हैं जो हम हमेशा चाहते थे, क्योंकि शांति में ही असली शक्ति है और उत्तेजना में बस एक धोखा। चैप्टर 7, हाउ टू परफॉर्म अ डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन डिटॉक्स कैसे करें? अब तक आपने समझा कि डोपामीन कैसे हमारे जीवन पर हावी हो चुका है, कैसे ये छोटी छोटी उत्तेजनाएं हमें अंदर से खोखला बना रही हैं। लेकिन सवाल ये है, अब करें क्या? कैसे इस जाल से बाहर निकला जाए? कैसे अपने ध्यान, आत्मबल और गहराई को वापस पाया जाए? इस अध्याय में लेखक हमें एक मार्ग दिखाते हैं, एक स्पष्ट, चरणबद्ध और व्यावहारिक तरीका जिससे हम डोपामीन डिटॉक्स को सच में लागू कर सके। पहला चरण, अपनी हाई डोपामीन आदतें पहचानो। अपने दिन पर नजर डालो। कहां कहां आप बार बार फोन उठाते हैं, कहां आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गेमिंग की तरफ भागते हैं। कौन कौन से पल हैं जब बोर्डम से भागने के लिए आप कुछ तेज करने लगते हैं? पहचान ही पहला कदम है बदलाव का। दूसरा चरण, एक दिन चुनो पूरी तरह डिटॉक्स का। एक ऐसा दिन जब आप खुद से वादा करें, आज मैं कोई सोशल मीडिया नहीं खोलूंगा, आज मैं प्रोसेस्ड जंक नहीं खाऊंगा, आज मैं सिर्फ उन कामों में लगूंगा जो गहरे हैं, शांत हैं और मेरे विकास के लिए जरूरी हैं। शुरुआत में यह सहज होगा। आप बेचैन महसूस करेंगे, आपका मन डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेगा, लेकिन यही वो प्यूरिफिकेशन का क्षण है, यही वो क्लेंजिंग है जहां से असली शक्ति निकलती है। तीसरा चरण, बोर्डम को गले लगाओ। लेखक कहते हैं, बोर्डम कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दरवाजा है। जब आप डोपामीन के शोर को बंद कर देते हैं, तब आप अपने विचारों की आवाज सुन पाते हैं, तब आप खुद से मिलते हैं और तभी आप वो कर सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगता है, गहराई से जीना। चौथा चरण, स्लो प्लेजर डेवलप करना शुरू करो। लंबी वॉक्स पर जाना, जर्नल लिखना, किताब पढ़ना, ध्यान करना, ये सब वो क्रियाएं हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग को रिवायरिंग करती हैं। अब डोपामीन की क्रेविंग नहीं होगी, अब सच्चा आनंद मिलेगा। पांचवा चरण, कंसिस्टेंसी लाओ। परफेक्शन नहीं, हर दिन 100% सही होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होना जरूरी है। हर दिन एक छोटी जीत, यही डोपामीन डिटॉक्स को एक लाइफस्टाइल बनाता है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने जाना कि डोपामीन डिटॉक्स कोई डराने वाला बदलाव नहीं बल्कि आजादी की ओर एक यात्रा है। ये उस इंसान की वापसी है जो डिस्ट्रैक्शंस में कहीं खो गया था। ये क्रांति है, लेकिन शांत, स्थिर और शक्तिशाली, क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया वो दुनिया की हर चीज को पा सकता है। पार्ट 3, रिक्लेमिंग योर फोकस। अपने फोकस को वापस पाना। चैप्टर 8, आइडेंटिफाइंग योर एडिक्शंस। अपनी लतों को पहचानना। क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें अपनी लतों का पता ही नहीं होता। हम सोचते हैं, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम देखा तो क्या हुआ, थोड़ी सी गेमिंग, थोड़ा नेटफ्लिक्स, इतना हक तो बनता है। लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा ही हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और हमारा समय चुरा लेता है और फिर एक दिन हमें महसूस होता है कि हमने खुद को खो दिया है। इस अध्याय में लेखक हमें हमारी असली दुश्मन से मिलवाते हैं, हमारी अदृश्य लतें, वो आदतें जो दिखती नहीं लेकिन हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ती रहती हैं। कैसे पहचानें कि आप किसी एडिक्शन में हैं? अगर आप बार बार किसी चीज की तरफ लौटते हैं
भले ही वो आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रही हो, तो वो लत है। अगर आप किसी काम के बिना बेचैन हो जाते हैं तो वो लत है। अगर आप बस 5 मिनट कहकर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो एडिक्शन है। और अगर आप किसी चीज को बार बार छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी वापस वहीं आ जाते हैं, तो अब समय आ गया है आंखें खोलने का। लेखक कहते हैं कि एडिक्शन सिर्फ शराब या सिगरेट नहीं होती। आजकल की लतें चुपचाप अंदर घुसती हैं। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, पोर्न, बिंज वॉचिंग, जंक फूड, ये सब डोपामिन की सुई बन चुकी हैं। हर बार हम थोड़ा एस्केप करते हैं लेकिन बदले में अपना फोकस, आत्मबल और शांति खो देते हैं। एक उदाहरण है रवि का। वो हर दिन सुबह उठकर कहता था आज पढ़ाई करूंगा, लेकिन फिर 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलता और जब होश आता तो 2 घंटे बीत चुके होते थे। उसे लगता था कि ये तो बस आदत है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी इच्छा शक्ति पर विश्वास खोने लगा। फिर एक दिन उसने एक लिस्ट बनाई, मेरी लतें क्या है, मिना, और पहली बार खुद से ईमानदारी की। वहीं से शुरू हुई उसकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बदलाव की शुरुआत सच को स्वीकार करने से होती है। जब आप अपनी लतों को पहचानते हैं तभी आप उन्हें हराने की ताकत पा सकते हैं। आपका ध्यान, आपकी शक्ति और आपका आत्मविश्वास सब वापस आ सकता है। लेकिन पहला कदम है सच्चाई को देखना और स्वीकार करना, क्योंकि जब आप अपनी छुपी हुई लतों को उजागर कर लेते हैं तब आप अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। चैप्टर 9, प्लानिंग योर डिटॉक्स। अपनी डिटॉक्स की योजना बनाना। अब तक आप जान चुके हैं कि डोपामिन कैसे आपके जीवन को चुपचाप जकड़ चुका है। आपने अपनी लतों को पहचाना, आपने सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ जागना काफी नहीं है। अब जरूरत है योजना की, क्योंकि बिना योजना के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। और ये जो लड़ाई है, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, खुद के खिलाफ और खुद के लिए। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक फैसला नहीं, ये एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। स्टेप 1, अपना उद्देश्य तय करो। डिटॉक्स क्यों करना चाहते हो? क्या आप गहराई से पढ़ाई करना चाहते हो? क्या आप अपने फोकस को वापस लाना चाहते हो? क्या आप अपनी क्रिएटिविटी और पीस को दोबारा पाना चाहते हो? लक्ष्य स्पष्ट होगा तो रास्ता भी दिखेगा। स्टेप 2, अपनी लतों की सूची बनाओ। कागज उठाओ और लिखो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपका समय और ऊर्जा चुरा रही हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गेमिंग, इंस्टाग्राम, रील्स, जंक फूड, लेट नाइट ब्राउजिंग। लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो लतें छुप नहीं सकती। स्टेप 3, लो डोपामिन डेज तय करो। हर कोई एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ सकता, इसलिए शुरुआत करो। हफ्ते में 1 या 2 दिन लो डोपामिन डे रखो। इन दिनों में आप उन सभी चीजों से दूर रहेंगे जो तेज डोपामिन देती हैं और उन कामों में लगेंगे जो गहरे, सच्चे और शांत है। जैसे बिना फोन के सुबह की शुरुआत, किताब पढ़ना, टहलना, जर्नलिंग करना, ध्यान लगाना, डीप वर्क करना। स्टेप 4, बाधाएं पहचानो और प्लान बी तैयार रखो। आपका मन आपको बहकाएगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, बस एक वीडियो। लेकिन जब आपके पास पहले से प्लान भी होगा, जैसे नोटबुक उठाना, पानी पीना, बाहर जाना, तो आप उस पल को जीत सकते हैं। स्टेप 5, बदलाव को धीरे धीरे लाइफस्टाइल बनाओ। डिटॉक्स एक दिन का नशा उतार नहीं है, ये एक जीवन शैली है। एक शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर लौटना। हर हफ्ते थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ा और मजबूत। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बिना योजना के डिटॉक्स सिर्फ एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा। जब आप सोच समझकर अपने दिन, अपनी लतें और अपने विकल्प तय करते हो, तब आप हारते नहीं बल्कि हर रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हो, क्योंकि जिसने खुद के लिए एक रास्ता बनाया वो किसी भी मुश्किल से पार निकल सकता है। चैप्टर 10, व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द डिटॉक्स। डिटॉक्स के दौरान क्या अनुभव होगा? आपने तय कर लिया कि आपको डोपामिन डिटॉक्स करना है। आपने अपनी लतें पहचान ली हैं, आपने एक योजना बना ली है। अब आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो आसान नहीं है लेकिन बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है, इस सफर में आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा? क्योंकि सच्चाई ये है, डिटॉक्स एक आरामदायक यात्रा नहीं होती बल्कि एक आंतरिक क्रांति होती है। पहला सप्ताह, बेचैनी और विथड्रॉवल। आपका दिमाग तरफ उठेगा, बस एक बार इंस्टाग्राम खोल लो, थोड़ी देर यूट्यूब चला लो। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, बेचैन महसूस करेंगे, जैसे कोई आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे छीन ली गई हो। लेकिन यही तो संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये दर्द आपकी हीलिंग की शुरुआत है। दूसरा अनुभव, बोर्डम से टकराव। अब जब डोपामिन की तेज उत्तेजना नहीं मिल रही तो आपको हर चीज सुस्त और नीरस लगने लगेगी। लेकिन लेखक कहते हैं
यही बोर्डम वो दरवाजा है जहां से क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और आत्म शांति प्रवेश करती है। आपका मन भागेगा लेकिन आप रुके रहिए। यही वो मोड़ है जहां से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तीसरा अनुभव, आत्म संवाद और गहरी सोच। जैसे जैसे आपके दिमाग से शोर कम होता है, आप खुद से बात करना शुरू करते हैं। आपकी पुरानी यादें लौटती हैं, आपके अधूरे सपने सामने आते हैं, आपका असली आप धीरे धीरे उजागर होता है। ये एक गहरी यात्रा है जिसमें आप बाहर की दुनिया से दूर होकर अपनी भीतरी दुनिया को दोबारा पाते हैं। चौथा अनुभव, शक्ति का जागरण। कुछ ही दिनों बाद आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपका ध्यान तेज होगा, आप छोटे छोटे कार्यों में भी आनंद महसूस करेंगे। आपको एहसास होगा कि असली मजा उसी में है जो धीरे आता है लेकिन गहराई से आता है। आप में आत्मनियंत्रण पैदा होने लगता है। आप डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपने समय और जीवन के मालिक बन जाते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डोपामिन डिटॉक्स एक चमत्कारी शॉर्टकट नहीं बल्कि एक धीमी लेकिन सच्ची लड़ाई है। शुरुआत में मुश्किल जरूर होगी, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक ऐसा आप जन्म लेगा जो फोकस्ड है, शांत है और अडिग है। क्योंकि सच्चा बदलाव तब होता है जब आप कंफर्ट से नहीं बल्कि डिस्कंफर्ट से गुजरते हैं। चैप्टर 11, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म फोकस एंड डिसिप्लिन। लंबे समय तक फोकस और अनुशासन कैसे बनाए रखें? आपने सफर शुरू किया था एक बेचैनी से, एक एहसास से कि आप बिखर रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस में डूब रहे थे, आपका मन आपके बस में नहीं था। लेकिन अब आप वहां खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर आप खुद को पहचान नहीं पाते। क्योंकि अब आपने डोपामिन का जहर निकालना सीख लिया है। आपने खुद से लड़ना सीखा है। आपने ध्यान को, अनुशासन को और आत्मबल को फिर से अपना साथी बना लिया है। लेकिन क्या ये काफी है? नहीं। जैसे एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज अभ्यास चाहिए, वैसे ही ध्यान और अनुशासन को बनाए रखने के लिए रोज आत्म जागरूकता चाहिए। लेखक कहते हैं यह कोई वन टाइम डिटॉक्स नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक नया नजरिया है। अब आपको अपने हर दिन को इस सोच से जीना है कि क्या मैं आज खुद को डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम बना रहा हूं या अपने लक्ष्य का निर्माण करता। कुछ मुख्य सिद्धांत जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ट्रिगर्स को पहचाने। आप कब कब कमजोर पड़ते हैं, कौन से हालात आपको पुरानी आदतों की और खींचते हैं, उन्हें नोट करें और पहले से योजना बनाएं। लो डोपामिन हैबिट्स को अपना हिस्सा बना ले। हर दिन कुछ ऐसा करें जो धीरे धीरे डोपामिन देता है। पढ़ना, लिखना, ध्यान करना, वॉक पर जाना, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना। स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप किसी बुरी आदत से बचते हैं, हर बार जब आप गहरी मेहनत करते हैं, वो छोटे छोटे पल आपके आत्मबल को गढ़ते हैं। रिलैप्स से डरे नहीं, कभी कभी आप फिर गिरेंगे, यह इंसानी है। लेकिन फर्क उस इंसान में है जो गिर कर उठता है और जो गिर कर वहीं पड़ा रह जाता है। यह किताब सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो खुद को खो चुका था लेकिन फिर उसने खुद को पाया। इस किताब ने आपके अंदर के शोर को शांत करना सिखाया। इसने आपको सिखाया कि खुशी, ध्यान और आत्मसम्मान स्क्रीन से नहीं, अंदर से आते हैं। शायद इस किताब ने आपके हाथ से आपका फोन नहीं छीना, लेकिन इसने आपकी आत्मा को जरूर झकझोरा। अभी ये किताब खत्म होती है लेकिन आपका सफर अभी शुरू हुआ है। अब आपको खुद को हर दिन याद दिलाना है कि असली शक्ति आपके भीतर है। आप वो इंसान बन सकते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को जीत सकता है, जो अकेले बैठकर भी संतुष्ट रह सकता है, जो काम में डूबकर गहराई में जी सकता है। अंतिम संदेश स्केल फाल्कन की उड़ान से। तो दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स ने हमें सिखाया कि जो इंसान अपने ध्यान पर काबू पा लेता है वही असली जिंदगी का मालिक बनता है। ये किताब सिर्फ एक डिटॉक्स नहीं थी बल्कि एक क्रांति थी, आपके अंदर छुपे उस योद्धा को जगाने की जो रोज रोज हारते हारते थक चुका था। आज आपने सीखा कि सच्ची शांति तेज मनोरंजन में नहीं बल्कि गहराई से जीने में है। अब जिम्मेदारी आपकी है, इस सीख को सिर्फ समझना नहीं, अपनी जिंदगी में उतारना है। स्किल फाल्कन, आपकी सफलता की उड़ान। स्किल फाल्कन सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक मिशन है जहां हर किताब आपके भीतर की शक्ति को जगाती है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो जरूर हमारी बाकी समरीज भी देखें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरोल एस डवेक एंड मेनी मोर। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। अपने मन को नियंत्रित करो वरना वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, जीवन बदलने वाली समरीज के लिए स्किल फाल्कन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई किताब की समरी में, एक नई सोच और एक नए जोश के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची उड़ान आसमान में नहीं, सोच की ऊंचाई में होती है। आपका दिन शानदार हो। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।